हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे चैनल इंक्लूसिव ज्ञान में स्वागत है। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप एक पीडीएफ सेट करके अपने वीडियो को शानदार जानदार बना सकते हैं और उस पीडीएफ को अपने ऑडियंस, अपने स्टूडेंट्स के पास भेज सकते हैं। यह उन यूट्यूबरों के लिए है जो फिलहाल में एजुकेशन चैनल चालू किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम पीडीएफ को बनाते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में WPS ऑफिस रहना चाहिए। हम जैसे यहाँ पे WPS ऑफिस में आते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। इस प्रकार से इंटरफेस खुलने के बाद में आपको आना है रिसेंट पर। रिसेंट में मैं कुछ पीडीएफ सेट किया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ सेट होगा। तो इसके लिए तो थोड़ा टाइम देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इस पीडीएफ को हम लोग सेट करते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग आते हैं क्रिएट वाले बटन पे। जैसे आप क्रिएट वाले बटन पे आएंगे वैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा DOC, PPT, एक्सेल, PDF, रिज्यूम, टेक्स्ट, स्कैनर। तो इसका अलग अलग यूज है। तो आज हम लोग DOC यानी कि DOC को बनाएंगे। तब उसके बाद में अगली वीडियो में हम सीखेंगे PPT के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम DOC को ओपन करते हैं। जैसे हम DOC पर आते हैं वैसे यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक शीट लेना है। जैसे आप ब्लैंक शीट पर ऐसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें पेज को सेट करना है। तो पेज सेट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है। देखिएगा, मैं बिना टाइप किए ही बताता हूँ। यहाँ पे टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है व्यू वाले टैब पे। जैसे आप व्यू वाले टैब पर यहाँ पे आएंगे तो आपको पेज का बैकग्राउंड किस कलर का लेना है। तो हमें तो वाइट ही लेना है, तो वाइट ही कर लीजिए। और यहाँ पे आइएगा पेज सेटअप पे। जैसे पेज सेटअप पे आएंगे तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको A4 साइज सेट करना है और जो जैसे वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे 5 इंच ले लेना है और इधर से भी आपको 5 इंच और ऊपर से भी आपको 5 इंच और नीचे से भी आपको 5 इंच कर लेना है। चलिए इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के पश्चात यहाँ पे आपको अब लिखना है। सर्वप्रथम मैं अपने कोचिंग का या फिर अपने YouTube चैनल का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंक्लूसिव ज्ञान। जैसे इंक्लूसिव ज्ञान आप लोग लिखे तो ये लगता है कि हेडर में चला गया है। चलिए, हेडर में नहीं है। यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, सर्वप्रथम यहाँ पे आना है और इसको बीच में कर लेना है। बीच में करने के पश्चात आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिएगा फॉन्ट वाले पर। तो फॉन्ट को क्या कर लेना है, बड़ा कर लेना है। जैसे आपको आवश्यकता होगी उस प्रकार से आप बड़ा कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बोल्ड कर लेना है और हो सके तो अंडरलाइन भी कर लेना। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट कलर, यहाँ पे टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट का कलर की आप टेक्स्ट को किस कलर में रखना चाहते हैं वो है। तो टेक्स्ट को हम काले कलर में ही रखते हैं। और थोड़ा सा और आएंगे यहाँ पे होम पे।
और इसमें अंडरलाइन कर देंगे, ठीक, अंडरलाइन। और ये इटैलिक है तो इटैलिक में तो हम टेढ़ा कर लेते हैं अक्षरों को। चलिए हम आज आप लोगों को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप किस प्रकार से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज, विटामिन, और थोड़ा इसको हिंदी में लिखिएगा, विटामिन की खोज किसने की। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन डालना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए, इसको आप लोगों को डालना है जैसे रॉबर्ट हुक। सेकेंड ऑप्शन डालना है, सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन, यहाँ पे डाल देना है फंक। थर्ड ऑप्शन डालना है, कुछ भी अपने से डाल सकते हैं, सी, और इसको हम लोग डाल लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और नेक्स्ट है डी, हम डाल लेते हैं रदरफोर्ड। तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। और प्रश्न को पहचानवाने के लिए प्रश्न को थोड़ा बोल्ड ही रखिएगा। यहाँ पे हम इसको बोल्ट कर लेते हैं। तो बोल्ट करने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ पे आ जाना है और इस वाले को इस प्रकार से खींचना है और इस वाले को इस प्रकार से। तो आप इसको चाहे तो साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और बोल्ट भी कर सकते हैं जो प्रश्न वाला है। और यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 2, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। ऐसे आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं और दूसरा में आप लोग लिख सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। और इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, बोल्ट कर लीजिए। तो बोल्ट करने के लिए यहाँ पे और हम क्या रखेंगे, साइज को थोड़ा बड़ा रखेंगे, दोनों का साइज मिलता जुलता रहना चाहिए। अब यहाँ पे सर्वप्रथम नीचे आएंगे और ए ऑप्शन देंगे, मान के चलिए ए को लिख लेते हैं टोकोफेराल। सेकंड यानी कि बी को लिख लेते हैं, बी को हम लिख लेते हैं बायोटीन। एंड सी को लिख लेते हैं, सी को हम लिख लेते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल नहीं आ रहा है तो आप लोगों को रेटिनॉल। एंड डी को लिख लेना है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये देखो, ये थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा है क्योंकि हमें ऊपर का पैटर्न ही चाहिए। और इसको थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं और थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने YouTube के लिए PDF को सेट कर सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ से डन जैसे करेंगे, डन करके आप डायरेक्ट इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और बताएंगे कि विटामिन की खोज किसने की। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देंगे रॉबर्ट हुक, फंक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। तो आप बताएंगे कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव फील होगा। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में बहुत कुछ
सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।